होता क्या है ना, मार्केट का पर्सपेक्टिव किस तरीके से चलता है, ध्यान दो। मार्केट किस चीज पे चलता है? पहला मान लो लेबल कैंडल, ठीक है। अब लेबल कैंडल और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है, सेंटीमेंट, न्यूज न्यूज जिससे मोमेंटम आता है। लेबल पे क्या होता है, किसी एक बंदे को प्रॉफिट हो जाता है, बढ़िया, या किसी एक बंदे का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, या लॉस लेने का क्षमता हो जाता है खत्म, उसका कैपेसिटी पे पहुंच जाता है मार्केट, तो वो बंदा अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेता है या बाय कर लेता है। उससे क्या होता है, मार्केट फिर अपना डायरेक्शन चेंज करता है कि मार्केट गिरता गिरता एक लेवल पे किसी का स्टॉप लॉस होगा किसी पार्टी का, तो जैसे ही वो आएगा हिट हो जाएगा तो बहुत सारे बाय ऑर्डर लग जाएंगे, तो मार्केट रुक जाता है मान लो। वैसे ही किसी लेवल पे बहुत बंदा सोचता है कि यहां तक आ गया तो एग्जिट कर जाऊंगा, ऑल टाइम हाई मान लो या कुछ भी ऐसा, ठीक है, कि बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, और मार्केट नॉट करके जब वहां पहुंच जाता है तो फिर मार्केट फिर टाइम पास करने लगता है कि एक बंदा सर्टेन पीरियड ऑफ बंदे एग्जिट मारती है। वैसे ही कैंडल्स पे, जैसे कल का क्या था कि मार्केट एक एग्जॉस्ट कैंडल बना दिया, अब जितना सेलर था उसी में निकल गया, गिरना उसको पहले से ही था, मतलब चढ़ना उसको पहले से ही था, बट वो और गिर रहा और गिर रहा और गिर रहा, लास्ट में फाइनली यहां से मार्केट रिवर्स कर गया। या मान लो मार्केट जो है किसी बॉक्स में बहुत देर रह गया, तो कैंडल प्रेशर एक बड़ा कैंडल बनेगा, जिधर भी जाएगा कुछ भी ऐसा, न्यूज एफओएमसी हो गया ट्रम्प का कुछ, इससे अब होता क्या है, किसी समय में बहुत अच्छे लेवल्स होते हैं तो आपको बढ़िया ट्रेड मिल जाता है, कभी अच्छे कैंडल्स मिल गए तो बढ़िया ट्रेड मिल जाता है। कॉम्प्लिकेटेड तब होता है जब आपके पास लेबल कैंडल में से मतलब बहुत लेस डेटा हो। तो आज का दिन में हमारे पास डेटा बहुत कम था, क्योंकि हम लोगों ने लाइव खोल के क्या देखते हैं हम लोग कि यार मार्केट जो है 1 आवर के लेवल पे ऐसा है कि एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया है, और इस ग्रीन कैंडल के बाद एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बनाया। अब ऑलरेडी 30 मिनट्स गुजर चुका था इस कैंडल का, तो क्या बताया आपको कि मार्केट को बहुत ज्यादा कंटिन्यू करना होता है मोमेंटम, लाइक यहां पे देखो, यहां पे मार्केट को एक रेड के बाद रेड बनाता है, क्या लग रहा है आपको, मार्केट कितना नोटिंग किया, ध्यान से देखो, यहां पे कुछ भी नहीं किया, हल्का सा ऊपर गया, धड़ा सॉल्व किया, चलो ठीक है, इसको हटाते हैं, इधर देखते हैं, यहां पे मार्केट ने यहां से यहां तक का फॉल राइज दिया, उसके बाद क्लोजिंग यहां पे दिया, यानी अगला कैंडल यहां से स्टार्ट हुआ, क्या ये बहुत नीचे गया या टाइम पास किया, नहीं, मुझे लगता है 10-5 मिनट गया उसके बाद चला गया। यानी कि जब मार्केट को सच में मोमेंटम देना होता है बड़ा, तो वो टाइम पास नहीं करता है। जैसे यहां पे देखोगे एक बहुत बड़ा मोमेंटम आया, क्लोजिंग दिया ऊपर, अगला कैंडल ने बिना टाइम पास के सीधे मोमेंटम दिया। तो जब भी कोई बड़ा कैंडल के बाद मार्केट को मोमेंटम देना होता है, मार्केट टाइम पास नहीं करता है, लेकिन इस बड़े कैंडल के बाद मार्केट ने 30 मिनट टाइम पास कर दिया था, यानी कि मार्केट अब रुकना चाहता है, बस सिंपल चीज। तो अगर मार्केट यहां पे रुकना चाहता है, क्यों रुकना चाहता है, एक और सवाल पूछो, क्योंकि ये ट्रेंड के साइड नहीं है, ये ट्रेंड के अगेंस्ट में। यही कैंडल जैसे यहां पे क्या हुआ कि मान लो ट्रेंड के अगेंस्ट था, बट बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बन चुका था मार्केट में 2-3, ठीक है, फिर भी देखो तुम स्ट्रगल कर गया कि 2 कैंडल के बाद इतना रुका, ठीक है, बट ये ट्रेंड में तुम देखो झटके झटके में फॉल आ रहा है, पूरा झटके में फॉल आ रहा है। जब जा रहा था मार्केट ऊपर, जब यहां पे ट्रेंड में था, नोटिंग नहीं कर रहा था, सीधे जा रहा था, एक ग्रीन कैंडल बना, सीधे फट गया, क्योंकि ट्रेंड के साइड में ज्यादा नोटिंग नहीं करेगा। अगर एक बड़ा ग्रीन कैंडल आया तो उसके बाद बड़ा ग्रीन कैंडल आ सकता है, बट यही चीज जब ट्रेंड के अगेंस्ट हो जाएगा, जैसे कि यहां पे एक बड़ा रेड कैंडल बन गया, तो उसके बाद मार्केट क्या किया, टाइम पास कर दिया, देखो यहां से यहां तक में टाइम पास कर दिया ना, और उसके बाद उल्टा रिवर्स करके ऊपर चला गया, क्यों, क्योंकि ये ट्रेंड के अगेंस्ट था। तो पहला दिक्कत हो गया ट्रेंड के अगेंस्ट। दूसरा दिक्कत क्या है, दूसरा बढ़िया बात क्या है कि मार्केट 30 मिनट टाइम पास कर दिया, अब उस कैंडल से रिवर्स तो करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। अब थोड़ा सा रैशनल थिंकिंग लगाओ कि अगर उस कैंडल से रिवर्स नहीं करेगा तो क्या क्या हो सकता है। एक हो सकता है कि मार्केट इसी कैंडल से पूरा फॉल कर जाए, तो इसका भी इक्वेशन कम लग रहा है, पूछो क्यों, क्योंकि मार्केट एक बड़ा कैंडल बनाया, बट लिक्विडिटी लिया है, फाइट किया है, तो बायर भी उतना वीक नहीं है कि अचानक से सडन आया हुआ बायर पूरा फेल हो जाएगा, प्लस कैंडल बहुत बड़ा है, तो फिर उतना बड़ा रेड कैंडल बनाना 1 आवर में मुश्किल है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी कम हो जाता है। अगला पॉसिबिलिटी क्या है कि एक बीच का कैंडल मार्केट क्लोज करे, ठीक, ये हुआ। अब इस कैंडल को क्लोज करने के बाद मार्केट क्या कर सकता है, तो जो आपको बताया था यहाँ पे कि अक्सर मार्केट क्या करता है, जब मार्केट को ऊपर जाना होता है, ठीक है, तो मार्केट एक छोटा ग्रीन कैंडल बनाएगा, रेड कैंडल बनाएगा, फिर इसी का लो ब्रेक करेगा, थोड़ा और नीचे तक जाएगा और फिर ऊपर जाएगा। ये क्या है, सस्टेनेबल बायर, ठीक है, सस्टेनेबल बायर की बाइंग में सस्टेनेबिलिटी है। लेकिन जब मार्केट को ऊपर नहीं जाना होगा, इसलिए मैंने बाइंग का ट्रेड नहीं दिया था, ये भी याद रखना, ठीक है, बट मैं बोला कि रिएक्शन आएगा। लेकिन जब मार्केट को नीचे जाना होगा या कुछ ट्रैप करना होगा तो इसका उल्टा करेगा, और उल्टा करा, मार्केट एक रेड कैंडल बनाएगा, बट नीचे इसको बाहर नहीं करेगा, बायर को बाहर नहीं करेगा, बायर को इनवाइट करके फिर से मान लो इस लो को प्रोटेक्ट करके ऊपर चला जाएगा। ऐसे सिनेरियो में जो आपको शुरुआत में बोला था, ये बाइंग में सस्टेनेबिलिटी मुझे नहीं लगती, ये यहां तक भी जा सकता है, यहां तक भी जा सकता है, या फाइनली यहां तक जा सकता है और फिर गिर जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एंड पॉइंट मुझे लगता है कि इससे ज्यादा मैं इसमें एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, हाईएस्ट प्रॉफिट जो मार्केट यहां पे दे सकता है, इसलिए मेरा बाइंग में ट्रेड नहीं था। तो यहां से अगर ऐसा किया कि मार्केट को और गिरना हुआ तो ये लो को बिना ब्रेक किए मार्केट निकालेगा, और अगर ऐसा हुआ तो इस कैंडल को क्लोज होने में अगर 10 मिनट बचा है तो समझ लो कि 10 मिनट में, यानी इसी कैंडल में लो क्रिएट करेगा मार्केट। तो उस टाइम पे जब मैं बता रहा था मार्केट का लो क्रिएट करने में 3 मिनट बचा हुआ था, तो अगर मैं चार्ट पे जाऊं वापस तो यहां पे आपको दिखेगा 1 मिनट का चार्ट अगर मैं खोलूं, ठीक है, तो आप देखना 10:30 में एक कैंडल क्लोज होता है, 10:30 9:30, ये जो कैंडल था, ये कैंडल था 10:25 का, ये कैंडल था 10:27 10:28 10:29। तो अब मैं कहीं ना कहीं ये बात समझ चुका था कि मार्केट जो है, अगर यहाँ पे प्राइस बिहेवियर देखें तो इस जगह से ब्रेक लग गया इसमें फॉल में, कि फॉल झटके से यहाँ पे रुका, फिर आगे यहाँ पे ट्राई किया, फिर ट्राई करने के बाद वापस यहाँ पे ट्राई किया, तो एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट मार्केट ऑलरेडी मार चुका था। क्लोज होने में सिर्फ 2 मिनट बचा है कैंडल का, इस जगह पे 22:28 हो गया, 2 मिनट में मार्केट में जो है एक वो वाला बायर जो सस्टेनेबल बायर नहीं है वो कदम रख सकता है, यानी कि रिएक्शन हो सकता है, तो यहाँ पे वो बायर कदम रखेगा। अब अगर इसमें क्या बोला आपको कि मैं दोबारा होगा तब बाय करूंगा, क्योंकि भाई मुझे सस्टेनेबल बायर के पीछे जाता हूं, मैं लो ब्रेक करके जाने वाली बायर के पीछे जाता हूं, अक्सर ये वाला ट्रैप होता है। तो अगर यहाँ से रिएक्शन आता है तो क्विक स्कैल्प मोमेंटम तो नो डाउट मिल जाता है, इसीलिए मार्केट इसके बाद अगर यहाँ से नहीं चढ़ेगा तो मान लो मार्केट फॉल करेगा, अब फॉल करेगा फिर कैंडल रुकने में लगेगा, 29 चला गया, मान लो ये वाला कैंडल है 22:28, अगर 29 कैंडल में ये लो ब्रेक करता है तो फिर 30 में अचानक से तो गिरना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। बट ये एक छोटा लिक्विडिटी की तरह साउंड कर रहा है। आप अगर यहाँ तक का कैंडल देखोगे तो आपको दिखेगा कि यार ये थोड़ा सा लिक्विडिटी जैसा दिख भी रहा है कि हाँ यहाँ से थोड़ा सा लिक्विडिटी रिएक्ट कर सकता है, एटलीस्ट पूरा मान लो एक ग्रीन कैंडल का लेवल यहाँ पे है, फिर अगला लेवल यहाँ पे, ये 2 लेवल से जहाँ पे मार्केट रिएक्ट कर सकता है, तो ये एक लिक्विडिटी की तरह दिख रहा था। तो इसके कारण 22:28 में मैंने आपको इस कैंडल पे बताया कि देखो मार्केट एक एंड पॉइंट वापस क्रिएट कर सकता है, और ये जो बायर आपने देखा वो जो भी छोटा मोटा बायर था, 40 पिप्स का ही बायर था, ठीक है, बट द लोएस्ट पॉइंट से चीजों को फाइंड आउट करा हम लोगों ने, वो इसीलिए आया, समझे। फेल होने का रीजन कहीं ना कहीं इसलिए है कि मार्केट जब बायर को प्रोटेक्ट करके आया, अगर इसको प्रोटेक्ट करके नहीं आता मार्केट में पहले थोड़ा सा बाइंग आ जाता और फिर इसको निकाल के जाता, या अभी अगर बाइंग आता है तो वो बायर सस्टेनेबल होगा, समझे बात को, नहीं आया होगा समझ बहुत लोगों को, ठीक है। सर का कुछ समझाओ प्लीज भैया। अभी ट्रेड ऐसा देखो, अभी बायर ऐसा नहीं आ सकता, विजुअलाइजेशन क्या कह रहा है कि भाई ये कैंडल भी ग्रीन बन सकता है, ऐसा कोई दिक्कत लग रहा है इस कैंडल में, ये कैंडल ग्रीन बन सकता है, अब अगर ग्रीन बना वो सस्टेनेबल ग्रीन बनेगा, समझे बात को, बड़ा टारगेट देगा। अगर यहां से बाइंग आता है या कहीं पे भी आता है तो मार्केट फिर निकलेगा कहां के लिए, बुरा बुरा यहां के लिए, फिर यहां के लिए, ठीक है, इस तरीके से होता है काम। दिमाग का दही हो गया भाई, लगाना पड़ेगा ना यार, तुम समझो कितने बड़े बड़े आईआईटीएन और स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट के बीच में तुम घुस के ट्रेडिंग सीख रहे हो, कर रहे हो, तुम्हारे अगेंस्ट में कोई एवरेज ब्रेन बैठा हुआ है नहीं ना, बैठा हुआ है ना, तुम्हारे उसके पास तुमसे ज्यादा पैसा है, उसके पास तुमसे ज्यादा रिसोर्सेज है, उसके पास तुमसे ज्यादा टीम है, उसके पास तुमसे ज्यादा डिसिप्लिन है, तुम्हारे पास समय है, तुम्हारे पास जो अपना दिमाग है उसको बेस्ट लगाना पड़ेगा ना तुमको, कॉस, ठीक है। तो वो चीजें हैं भाई। सेंसेक्स में भी आ जाओ, क्या हुआ, हंस क्यों रहा है सर, एक्सप्लेनेशन वाज ग्रेट, यू टच माय हार्ट देखना गंदे हाथों से ना छू दिल तुम्हारा, हाय भैया, ठीक है। तो ये वाली चीज, और सुनो, अभी जिसने भी पार्टनर चेंज नहीं किया है आज के आज कर लो, क्योंकि
मैं बताया ना, लेबल एलिवेट होने वाला है हर चीज का वापस। और ये एलिवेट लेबल में जो आपने देखा मंडे, वो मंडे बस एक ट्रेलर था। ये ट्रेलर का पूरा पिक्चर ऐसा ना हो कि बैठ के मैं दिखाऊं लाइव में कि यार देखो आज तो ये हो गया और आप बोलो शिट यार मैं तो 200 लॉस करके बैठा हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आई वांट टू मेक श्योर कि मेरे जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी लोग मेरे से जुड़े हैं, अगर मेरे पास कुछ अपॉर्चुनिटी है या कुछ ब्रेन है, कुछ आइडियाज है, कुछ दिख रहा है कि हम लोग इस पे कुछ ग्रैब कर सकते हैं, तो उसका बेनिफिट या उसका एटलीस्ट उसको देख पाए सारे लोग साथ में। तो आई वांट दैट कम्युनिटी। तो अगर नहीं हो, 0 रुपीस, कुछ पैसा नहीं लगता है, ठीक है। टुडे देखो मैं रूल्स भी हो सकता है बदलूंगा, अभी कुछ चीजें चेंज करूंगा, तो इसलिए मैं आज बता रहा हूं जितने भी 16,000 लोगों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, ठीक है। आज के आज कंप्लीट करो सारा प्रोसेस, ठीक है। पार्टनर जो भी है चेंज करके आओ और कंप्लीट करो। लॉजिक तो बढ़िया रहेगा ना। और इसी के साथ देखो थोड़ा सा लाइक करो, मैं लाइक का बटन खत्म कर, आज का लाइव खत्म करने वाला हूं। और अब अगर बाइंग आता है या कोई भी बाइंग देख रहे हो तो एक सस्टेनेबल बायर आ सकता है, मैं ये बोल के जा रहा हूं आपको। अरे भाई फट गया, ठीक है सॉरी, बोलते बोलते फट गया, छोड़ो हटा, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनर क्योंकि क्या बताया यार, मैं क्या ही बोलूं, छोड़ो निकल गया ये। आपको लग रहा है भागते भागते बोला है, ठीक है, लेकिन बात ले भी नहीं पाओगे ना। मैं सोचा कि यहाँ पे आपको बताऊं कि एंट्री बताऊं, बट पता उड़ गया वो फंड। क्योंकि देखिए मैं इक्वेशंस के अकॉर्डिंग देखता हूं। अभी क्या दिख रहा है, क्या ये ग्रीन कैंडल नहीं बन सकता? मैंने बोला एक बार कि नहीं बन सकता, डेफिनेटली बन सकता है वो वाली चीज। जाने दो। अब इसमें देखो बड़ा कैंडल के बाद नहीं घुसना चाहिए कभी भी, बड़ा कैंडल के बाद कभी भी नहीं घुसना चाहिए। अगर बड़ा कैंडल से पहले घुसे तो नोट भूल कर लेना चाहिए, बट अगर बड़ा कैंडल में बन गया तो फोम में नहीं घुसना चाहिए, ठीक है। तो अभी तो एकदम मत घुसो, वेरी डीप। कुछ फनी है ब्रो, हर एक चीज के पीछे लॉजिक है, हर एक चीज के पीछे लॉजिक है। सेलर्स को निकाल, बायर्स को निकाल के जो मार्केट चलता है वो सस्टेनेबल होता है भैया। मयंक ट्रेड्स मिलेगा, ठीक है, सारे लॉजिक्स मिलेंगे। तो आई होप आज का लाइव आपको अच्छा लगा।